हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 26 जो आपकी 2 सितंबर की यानी कि कल की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं दो विशेष त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार के त्रिभुज हम जो है वो देखेंगे। पहला है हमारे पास समबाहु, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल, जिसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। दूसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु, द्वि कहाँ पे आता है? दो की बात, और सम मतलब बराबर है यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, एक तो वो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और एक वो जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई भी तीनों में से कोई भी दो भुजा बराबर हो सकती है। तो इससे पहले आवश्यक पूर्व ज्ञान, आवश्यक पूर्व ज्ञान हमने क्या किया था? त्रिभुज की पहचान की थी, त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष को समझा था। हमने पहचान की थी त्रिभुज किससे बना होता है? तीन साइड से बना होता है, उसके अंदर तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, उसकी भुजाएं होगी और शीर्ष यानी कि उसके वर्टेक्स क्या होते हैं? ए, बी और सी उसके शीर्ष होते हैं। ये हमने किया। हमने एक त्रिभुज जो है ABC की रचना की थी। ठीक है, इसमें अगर हम समबाहु की बात करते हैं तो क्या होगा? AB बराबर BC बराबर AC होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक लाइन आपको दी हुई है ना, ये एक है, ये एक है, ये एक है, यानी कि ये तीनों बराबर हैं। तो जो हमारा त्रिभुज है ABC वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है वो देख लो। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु यानी कि बाहें भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी, सम होगी, एक जैसी समान होंगी। ठीक है, तो उसको अलग अलग करना सीखो। एक है सम, सम यानी कि समान, प्लस बाहु। ठीक है, हिंदी में करते हो ना अलग अलग। समबाहु का मतलब समान भुजाओं वाला। ठीक है, जिसकी भुजाएं समान होंगी, चाहे वो तीन भुजा है, चार भुजा है, कितनी भुजा है। तो समबाहु होने का मतलब सारी भुजाएं। और यहाँ पे त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं एक दूसरे के, उनका जो माप होगा वो बराबर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है। एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका प्रत्येक कोण का माप भी बराबर होता है और हर एक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब है बूझो तो जाने। क्या बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। उसके बाद में है हमने एक और त्रिभुज बनाया PQR। अगर हमारी PQ बराबर है PR के तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जरूरी नहीं है PQ बराबर हो PR के, PQ बराबर हो सकती है QR के भी। ठीक है, QR बराबर हो सकती है PR के भी, कोई भी दो साइड जो है वो बराबर हो। वैसे तो हम ऑपोजिट साइड्स जो है वो लेते हैं, पर यहाँ पे जो है वो कोई भी दो साइड्स जो है वो बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो, कोई भी दो हो सकते हैं। PQ PR जरूरी नहीं है, QR PR भी हो सकता है। ठीक है, और PQ QR भी हो सकता है। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो हम कहते हैं। अब है क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में हमने क्या करना वो देखिए। आप किसी एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। आपने एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। आप क्या करो, कोई भी 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की। ठीक है, इधर क्या करो, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लो। यहाँ से आपने कंपास को खोलना है अपने प्रकार को और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे एक चाप लगा देनी है। ठीक है, या मैं दोबारा बताऊँ तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लो। 5 सेंटीमीटर लगाया। अब यहाँ पे प्रकार को रखना है 6 या 7 जितना आपने लेना है, एक चाप लगा दी। प्रकार को खोला 7 सेंटीमीटर और एक चाप लगा दी। फिर उसी प्रकार को यहाँ पे रखा और यहाँ पे एक चाप लगा दी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, उसके सभी कोणों को मापिए। अब क्या करना है, आपने जो आपकी प्रोटेक्टर है जिसको आप D बोलते हो वो लेनी है और इन कोणों के ऊपर रखनी है और आपने मापना है कि इनके कोण कितने के बनते हैं। ठीक है, विभिन्न भुजाओं वाले अन्य समद्विबाहु त्रिभुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। अब हमने एक तो 5 ली और 7 7 ली। अब अलग अलग जो है वो साइड्स लो, भुजाओं का जो मान है वो लो और अलग अलग जो है वो एंगल्स आप जो है कोण जो है उनको माप के देखो। अब आप देखोगे क्या, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। बराबर यानी कि ये 7 है, ये 7 है, तो इसके सामने वाला कोण ये वाला और इसके सामने वाला कोण ये वाला, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो लिखना है, पहली तो ये दोनों की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, नीचे आप ये चीज़ लिखना है और इनको बड़े बड़े अक्षरों में, सोने के अक्षरों में लिख लो, चाहे ये बहुत काम आने वाले हैं ये। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न हमें दिया है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर AC है। यहाँ पे देखो, इसको ही देख लो, आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। AB बराबर AC दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है।
ठीक है। ए बी बराबर ए सी है, तो अभी अभी हमने देखा कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज, अब दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री आएगा, कोण भी तो बराबर हुए ना। तो यहाँ पे आपको यही दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है, तो एंगल बी बराबर भी एंगल सी होगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर आपका सी 45 डिग्री है तो आपका बी भी 45 डिग्री आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। ठीक है। दूसरा है इसके उल्टे वाले का, इसका दूसरी कंडीशन का कि क्यू आर भुजा का मान हमने जो है वो निकालना है। हमें दो कोण जो है वो बराबर दिए हैं 50 डिग्री के। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो बराबर कोण कौन से है? ये 50-50 डिग्री वाले, पी बराबर क्यू। तो इसके सामने वाली भुजा कौन है? क्यू आर। इसके सामने कौन है? पी आर। तो क्यू आर बराबर होगी किसके? पी आर के। पी आर आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो क्यू आर भी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, हो गया। बहुत आसान वर्कशीट है, बहुत ही आसान। अब मैं इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको इसके सॉल्यूशंस दिखा दूंगी, आप अपनी कॉपीज के ऊपर इनको नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो y का मान ज्ञात करना है। ये हमें जो त्रिभुज है वो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है EF बराबर है EG के। तो EF बराबर है EG के मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि x जो है मेरे को 55 डिग्री दिया है, 55 डिग्री जो है वो दिया है, तो y भी x बराबर y होगा। क्यों? ऊपर हमने कंडीशन पढ़ी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर x ये बराबर y है तो x हमें 55 डिग्री दिया है, तो y भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। ये पहली जो आपकी एग्जांपल थी उसकी तरह का क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपकी दूसरी तरह की जो उदाहरण है उसके तरह का क्वेश्चन है। AC भुजा का मान याद करना है। A बराबर B दिया हुआ आपको कोण 40 डिग्री का, और BC आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं 8 सेंटीमीटर। एंगल A बराबर एंगल B कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। तो अब क्या होगा? BC बराबर होगी किसके? AC के, क्योंकि बराबर कौन है? इसके सामने वाली भुजा AC, इसके सामने वाली भुजा BC। तो BC बराबर होगी किसके? AC के। BC आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो AC किसके बराबर आ गई? 8 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको करा दिए। इनके सॉल्यूशन लिखे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन कर लेना। इसके क्वेश्चंस की तो पहला हमें एक भुजो तो जाने में दिया हुआ था कि क्या बता सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। y का मान जो है वो हमने ज्ञात करना है। ठीक है। हमें दिया हुआ है EF बराबर EG। तो आपने क्या करना है? ये मैंने आपको लिख के दे दिया, वहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था। ये हमें जो ट्रायंगल है वो दिया हुआ था EFGH। ठीक है। EFGH नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें EF जो है वो बराबर दी हुई थी EG के। ठीक है। और एक कोण जो है वो हमें दिया हुआ था, मान लो ये वाला है, ये 55 डिग्री दिया है, इसको हमने x मान लिया। तो इसके सामने वाला कोण भी जो होगा ये x जो है वो बराबर होगा y के। क्यों? क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। आप यहाँ पे एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो कि x जो है वो बराबर होगा किसके? y के। उसके बाद में जो है आप y को 55 डिग्री जो है वो लिख सकते हो। नीचे आपने ये रीज़न देना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए अगर A बराबर कोण B 40 डिग्री और BC जो है वो 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो A बराबर B आपको 40 डिग्री दिया है, BC बराबर AC दिया है। तो किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है। तो दिया क्या हुआ है? BC 8 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे BC जो बराबर होगी किसके? AC के। तो AC की किसके बराबर आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर के। तो आप इसको लिख सकते हो कि BC बराबर AC होगा। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें दिया हुआ है कि BC 8 सेंटीमीटर है और AC कितना आ गया हमारा? 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो ये था आपका सोल्यूशन। आप इसको यहाँ पे पोज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो डायग्राम है आप उस वर्कशीट में से बनाओगे। ठीक है। उसके बाद में है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन और ऊपर वाला जो भुजो तो जाने का आंसर। ठीक है। तो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 26। ओके।